बिहार के पटना में पुलिस टीम पर हमला, शराब की बिक्री को लेकर मुनेर इलाके में जांच के लिए पहुंची थी टीम। शराब माफिया ने पुलिस वालों पर किया हमला, एसआई और सिपाही घायल। शहीद एएसआई संतोष सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंचने पर सबकी आंखें नम। परिवार ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। दोस्त ने कहा हर संभव मदद करे सरकार, परिवार को मिले न्याय। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा, कहा नीतीश के पास है गृह विभाग, अपराधी नियंत्रण से बाहर क्योंकि सत्ता में बैठे हैं लोग दे रहे हैं संरक्षण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने किया दावा, नीतीश के राज में सबसे ज्यादा मारे गए पुलिसकर्मी अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री, उनको जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, जंगल राज खत्म करने के लिए ही आई है एनडीए सरकार, अराजकता फैलाने वाले असुर प्रवृत्ति के लोगों को कुचला जाएगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, जिस भाषा में समझेंगे अपराधी उसी भाषा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार को बचाने के लिए मिलकर लड़ेगा एनडीए। विवादों में घिरे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव, होली के कार्यक्रम के दौरान एक पुलिस वाले से कहा, ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे, बुरा ना मानो होली है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने समर्थकों के साथ पटना की सड़कों पर चलाई स्कूटी। सीएम नीतीश कुमार पर इशारों में साधा निशाना, जोर से कहा हैप्पी होली पलटू चाचा। तेज प्रताप का पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का निर्देश, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना, कहा जो अभी भी आरजेडी की जंगल राज के दौरान वाली संस्कृति नहीं भूले हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तेज प्रताप की निंदा की, कहा किसी भी पुलिसकर्मी से इस तरह बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके पास किसी को निलंबित करने का अधिकार नहीं है। तेज प्रताप के बहाने आरजेडी पर जेडीयू सांसद ने साधा निशाना, संजय कुमार झा ने कहा सोच लीजिए आरजेडी का क्या है हाल, बिहार की जनता सब देख रही है। होली पर सीएम नीतीश ने बेटे निशांत के साथ जेडीयू नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। नेताओं ने कहा नीतीश ने कराई मुलाकात, हम चाहते हैं सक्रिय राजनीति में आ जाएं निशांत। नीतीश और निशांत से मिलने के बाद बोले जेडीयू के वरिष्ठ नेता जय कुमार सिंह, पार्टी में आज से निशांत का हो गया आगमन, आगे चलकर पूरी हो जाएंगी औपचारिकताएं। जेडीयू दफ्तर के बाहर दिखे निशांत के कई पोस्टर, नीतीश निशांत के साथ दिखी संजय झा की तस्वीर। कार्यकर्ताओं ने कहा निशांत से नालंदा के हरनौत से चुनाव लड़ने की अपील। आज से बिहार में कांग्रेस की नौकरी दो पलायन नहीं यात्रा, पश्चिम चंपारण से शुरुआत करेंगे कन्हैया कुमार। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और प्रभारी कृष्ण अल्लावरू भी होंगे शामिल। कर्नाटक के सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा केवल मुस्लिम के लिए नहीं बल्कि सभी अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए है रिजर्वेशन। सरकारी ठेके में आरक्षण देने के फैसले की बीजेपी ने की आलोचना, कहा कर्नाटक में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण असंवैधानिक, इससे कमजोर होगी राष्ट्रीय एकता। कर्नाटक सरकार के फैसले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने आरोप लगाया, कभी धर्म कभी जाति के नाम देश को बांटने की कर रहे हैं कोशिश, कहा ना की जाए देश को बांटने की राजनीति। आरक्षण के फैसले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा संविधान के मुताबिक किया जा रहा है रिजर्वेशन, बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना, कहा मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण देने के फैसले के पीछे राहुल का हाथ है, दूसरे कांग्रेस शासित राज्य भी फैसले का कर सकते हैं अनुसरण। बीजेपी पर कांग्रेस नेता सौम्या रेड्डी का पलटवार, कहा अल्पसंख्यकों में बौद्ध, ईसाई और जैन भी शामिल, कर्नाटक सरकार के काम से बीजेपी को हो रही है ईर्ष्या। कर्नाटक के सरकारी ठेके में अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण, बीजेपी नेता महेश टी ने लगाया कांग्रेस पर आरोप, सत्ता में आने के बाद सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में बढ़ाई गई औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा, छत्रपति संभाजीनगर में एसआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात, मिलिंद एक बोटे के जिले में घुसने पर 5 अप्रैल तक रोक लगाई गई। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर सियासत तेज, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा लोगों को औरंगजेब का कारनामा पता रहे इसलिए रहे कब्र, विपक्ष का बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप गलत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने बीजेपी पर उठाए सवाल, कहा केंद्र के एएसआई विभाग के अधीन आती है औरंगजेब की कब्र, अब उससे हटाना है या कब्र पर करनी है राजनीति, ये बीजेपी तय करे।
वक्फ संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन पर संजय राउत के बयान पर अबू आजमी का निशाना। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, क्या बयान को लेकर संजय निरुपम पर कार्रवाई करेगी सरकार। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के बयान पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा, देश के मुसलमानों को बांटना चाहते हैं ओवैसी, उनके खिलाफ देशद्रोह के आरोप में हो कार्रवाई। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, रमजान के महीने में ओवैसी को नहीं करनी चाहिए ऐसी बात, विवादित बयानबाजी करना ठीक नहीं। ओवैसी के बयान पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, यह भारत है, पाकिस्तान नहीं। रही संघर्ष की बात तो हम भी संघर्ष के तैयार हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का 17 अप्रैल को प्रदर्शन। यूपी से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत देश पर लादा गया था वक्फ बोर्ड। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद ने उठाए सवाल। कहा, बांग्लादेश दोहराना चाहते हैं मौलाना। बजट को लेकर किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। किसानों के मुद्दों पर मंथन किया गया। कहा, किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता के। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 3 साल। अमृतसर में मुख्यमंत्री मान के साथ दर्शन करेंगे केजरीवाल। श्री हरमिंदर साहिब, दुर्गियाना मंदिर और राम तीर्थ स्थल में टेकेंगे मत्था। पंजाब में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात। दोनों नेताओं की अमृतसर में मीटिंग हुई। विपश्यना के बाद अमृतसर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल और बीजेपी नेता की मुलाकात। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अगर बीजेपी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं केजरीवाल तो बीजेपी नहीं करेगी स्वीकार। केजरीवाल और लक्ष्मीकांत की मुलाकात को बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने बताया निजी मामला। कहा, मुझे नहीं पता वो किससे मिले। 10 साल तक आप नेताओं ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। केजरीवाल और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला की मुलाकात। आप नेता अजय गुप्ता ने कहा, ये निजी मुलाकात, पहले से एक दूसरे को जानते हैं दोनों नेता। पंजाब में खंडवाला के मंदिर में धमाके का मामला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने मान सरकार पर हमला बोला। कहा, राज्य में बढ़ी किडनैपिंग और बम ब्लास्ट की घटनाएं। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने की खंडवाला के मंदिर में हुए विस्फोट की निंदा। कहा, पंजाब के लोगों की सुरक्षा की बजाय केजरीवाल के स्वागत में व्यस्त है आम आदमी पार्टी। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, मंदिर में किया गया धमाका, लेकिन केजरीवाल की सेवा में लगा के पुलिस महकमा। खत्म नहीं हो रहा केजरीवाल जी का वीवीआईपी कल्चर। अकाली दल के नेताओं ने की शिरोमणि कमेटी के चुनाव की मांग। प्रेम सिंह चंदूमाजरा और सुच्चा सिंह छोटेपुर ने कहा, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ हुआ अन्याय। अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन का पीएम मोदी के साथ 3 घंटे का पॉडकास्ट। भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे इसका प्रसारण होगा। फ्रीडमैन ने कहा, ये मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली बातचीत है। पीएम मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ ही बातचीत को बताया आकर्षक। कहा, मेरे बचपन हिमालय में बिताए सालों, सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित विविध विषयों को शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम मिजोरम का 3 दिवसीय दौरा। आज ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी करेंगे बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। असम के डेरगांव में कहा, कांग्रेस ने असम में नहीं कायम होने दी शांति। पीएम मोदी ने इसे किया बहाल। मिजोरम में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विकास के साथ साथ पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में सुनिश्चित की अभूतपूर्व शांति। पीएम मोदी स्वयं कर रहे विकास परियोजनाओं की निगरानी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली मिजोरम की बच्ची ईएल हनामते। वंदे मातरम गाते हुए सुनकर हुए भावुक। शाह, कहा, हम सभी को जोड़ता है भारत के प्रति प्रेम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर बीजेपी का निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अपने संसदीय क्षेत्र से ज्यादा वियतनाम में समय बिता रहे हैं राहुल गांधी। अचानक उनके वियतनाम प्रेम की वजह क्या है? बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया राहुल के निजी दौरे का राजनीतिकरण करने का आरोप। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, राहुल की मोदी जी से कम विदेश यात्राएं, उनके विचार वैश्विक और बौद्धिक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिल को बताया एक मधुर भाषा। कहा, पीएम चाहते हैं हर भाषा को मिले उचित सम्मान। तमिल देश और दुनिया के लिए मूल्यवान है। जन सेना नेता पवन कल्याण ने कहा, मैंने कभी हिंदी भाषा का नहीं किया विरोध। किसी भाषा को थोपना या विरोध करना एकता का लक्ष्य हासिल करने में सहायक नहीं। डीएमके सांसद कनिमोझी ने पूछा, मुस्लिमों ने देश की आजादी के लिए काटी जेल, दी जान, लेकिन दिखा दीजिए संघ का एक भी ऐसा करने वाला नेता। कहा, अब यही लोग हमें कहते हैं देश विरोधी, अर्बन नक्सल।
तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की अलग सुरक्षा पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी। केसीआर को अपने परिवार के सदस्यों से खतरा, इसीलिए परिवार से दूर सुरक्षा में रहते हैं केसीआर। बीआरएस नेता के कविता ने रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा। कहा, मुख्यमंत्री ने हमारे नेता के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया। केसीआर से माफी मांगे सीएम रेवंत रेड्डी। बीरभूम में झड़प को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता सरकार पर लगाए आरोप। कहा, घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार, उसकी दोहरी नीति की वजह से ऐसे हालात। हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर पर हमले की एसआईटी जांच। डीआईजी सौम्या संबाशिवन करेंगे नेतृत्व। हमले में कांग्रेस के पूर्व विधायक और उनके निजी सुरक्षाकर्मी भी घायल। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घायल कांग्रेस नेता बब्बर ठाकुर से की मुलाकात। कहा, खतरे से बाहर है बब्बर ठाकुर, कुछ लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। हिमाचल में पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर पर फायरिंग का मामला। हिमाचल कांग्रेस ने बिलासपुर में निकाला कैंडल मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत का बयान। कार्यक्रम में डीएसपी और सीआई की मौजूदगी में कहा, बहुत पहले दे दी थी ट्रैक्टर से बजरी परिवहन पर नरम रुख अपनाने की हिदायत। राजस्थान के मंत्री पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप। बजरी माफियाओं को खुली छूट दे रहे हैं मंत्री। सीएम भजन लाल शर्मा से पूछा, क्या आपको है जानकारी या आपकी सहमति से हो रहा है सब काम? जल जीवन मिशन के तहत जोधपुर के बावड़ी इलाके में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाई अधिकारियों की क्लास, मुख्य अभियंता को दिए निर्देश। हिसार हवाई अड्डे को मिला लाइसेंस। सीएम सैनी ने कहा, 3 राज्यों को मिलेगा इसका फायदा। बीजेपी नेता की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। जमीन विवाद में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या। बरेली में खुफिया विभाग के डिप्टी एसपी के आवास में आग लगने का मामला। अखिलेश ने सरकार पर उठाए सवाल। डिप्टी एसपी यशपाल सिंह ने कहा, किसी शरारती तत्व ने घटना को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की साजिश नाकाम। बड़ी मात्रा में छिपाकर रखा गया था विस्फोटक बरामद किया गया। बीडीडीएस टीम ने जमीन के अंदर छिपाकर रखा विस्फोटक डिफ्यूज किया। यूपी के उन्नाव में युवक की मौत मामले के बाद तनाव का माहौल। पीएम रिपोर्ट के बाद शव पहुंचने पर जुटे हजारों लोग। आरोपियों को फांसी की मांग। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। मुरादाबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से हुआ धमाका। कुछ ही देर में आग की लपटों में गिरी स्कूटी। सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना। हादसे की वजहों की जांच जारी। ग्वालियर में अस्पताल में आग लगने से मची अफरा तफरी। एसी फटने से लगी आग। वार्ड की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाले गए मरीज। आनंद फानन में मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। महाराष्ट्र के पालघर में मॉल के पास झोपड़ियों में आग लगी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया। 30 से 35 झोपड़ियां जलकर राख। इंदौर में एक कूलर बनाने वाली कंपनी में लगी आग। कंपनी में रखी सूखी घास और प्लास्टिक के दूसरे सामान में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में एवलांच की चेतावनी। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच का खतरा। अगले 24 घंटे सावधान रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी की वजह से बड़ी परेशानी। बर्फ जम जाने की वजह से कई सड़कें बंद। नेशनल हाईवे भी हुआ बाधित। लाहौल स्पीति में सड़क से बर्फ साफ करने में जुटी बीआरओ की टीमें। रुक रुक कर लगातार हो रही है बर्फबारी और काम में लोगों को दिक्कतें भी आ रही हैं। मशीनों की मदद से रोड से साफ की जा रही है बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कई गांव को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हुआ। लैंडस्लाइड के चलते पुल पर गिरा मलबा। पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ धाम में जमकर हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भारी बरसात से बरसाती नदी में उफान। नदी किनारे की मिट्टी खिसकने से बह गया रोड। लोगों को हो रही आवाजाही में दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर गेम्स का समापन हो गया। सेना की पीर पंजाल ब्रिगेड ने करवाया आयोजन। इस बार रही रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी। 634 एथलीटों ने 18 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने संन्यास की खबरों को खारिज करते हुए कहा, फिलहाल संन्यास के बारे में नहीं सोच रहा हूं, अभी क्रिकेट का पूरा आनंद ले रहा हूं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास से सामने आई अच्छी तस्वीर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमकर खेला क्रिकेट। बेटे की बॉलिंग पर बैटिंग की। सीएम की गेंद पर बेटे ने दिखाया अपना कौशल। सलमान खान और रश्मिका मंदाना की फिल्म सिकंदर रिलीज के लगभग तैयार। ईद के खास मौके पर रिलीज की तैयारी। कई जगहों पर 90 दिन चली फिल्म की शूटिंग।